पाकिस्तान और IMF स्टाफ सतह के मुआहदे पर मुत्तफिक। IMF पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर का कर्ज बहाल करने पर आमादा। पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान को माली इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने जून तक के तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो मन घड़त करार दे दी। साकिब निसार कहते हैं उन्होंने ऑडियो सुनी, ये फैब्रिकेटेड है, आवाज़ उनकी नहीं, उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। साबिक चीफ जस्टिस का मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर। वज़ीर आज़म का 5,595 अरब मालियाती रियासती ज़मीनों पर कब्ज़ों का इंकशाफ। दुरुस्त डिजिटल मैपिंग के बाद कब्ज़ा माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, जंगलात की 1869 अरब की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा है। सरकारी ज़मीनों की डिजिटल मैपिंग में शदीद मुज़ाहमत का सामना हुआ। सियासी अशराफिया लैंड माफिया से मिलकर बड़े सरकारी रकबे पर काबिज थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल नहीं की। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहते हैं कॉन्फ्रेंस का अख्ताम मफरूर मुल्जिम की तकरीर से हुआ, ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मजीद बोले, बाज़ वकला ने अदलिया की आज़ादी के नाम पर बहुत माल कमाया। इफ्तिखार चौधरी की अदालत के बड़े मुकदमों की लिस्ट निकलवाएं, हर केस में हामिद खान वकील थे। इक़्तिदार से बाहर बैठे कुछ सियासतदानों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हुकूमत ख़त्म होने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। मायूस लोगों को अभी इंतज़ार करना होगा। आइंदा आम इंतख़ाबात भी PTI जीतेगी, शाह महमूद कुरैशी का दावा। मजीद कहा, मुल्क की तरक्की के लिए लुटेरों से जंग जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तों की तजवीज़। कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं है। EVM वोटों पर डाका डालने का तरीका है। इमरान खान ने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी। PDM गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। मुल्क भर में गैस की सप्लाई में कमी, घरेलू सार्फिन और सनती शोबा मुतासर। वफाकी वजीर हमार अजहर का कहना है 70% मकामी और 30% दरामदी गैस फराहम की जा रही है। मौसम सरमा में मकामी सतह पर गैस की तलब बढ़ जाती है। बढ़ती हुई मकामी गैस की तलब दरामदी गैस से पूरी नहीं हो सकती। मकामी और दरामदी गैस की औसत कीमत के लिए कानून साजी मसले का हल है। गैस तारीख की महंगी तरीन होने के बावजूद आवाम को नहीं मिल रही। ये हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। शहबाज शरीफ कहते हैं सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो बरामदात कैसे बढ़ेंगी। शरह सूद 1.5% मजीद बढ़ाना अंधी हुकूमत का एक और तबाहकुन इक़दाम है। पाकिस्तान को सालाना मजीद 400 अरब सूद देना पड़ेगा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ। हुकूमत का सनतों को गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने का मशवरा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम क्रॉस टॉक में कहा, गैस की किल्लत की वजह से इंडस्ट्री बंद न करें। सनतकार घरेलू गैस बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। जुबैर मोतीवाला ने कहा, गैस प्लांट बंद करने का मतलब इंडस्ट्री बंद करना है। पूरी दुनिया में गैस के लिए इंडस्ट्री को तरजीह दी जाती है। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का एक मरतबा फिर हड़ताल का ऐलान। 25 नवंबर को मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है हुकूमत 6% मार्जिन पर झूठी तसल्लियां दे रही है। मुतालबात मंजूर न होने पर हड़ताल कर रहे हैं।
कराची में मोटर व्हीकल टैक्स वसूल करने की मुहिम आज से शुरू होगी। महकमा एक्साइज सिंध का आज से सड़कों पर ही गाड़ियों की चेकिंग करने का फैसला। 10 से ज़ायद मकामात पर खसूसी टीम्स तैनात होंगी। टैक्स अदा न करने वाले गाड़ी मालिकान पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम T20 सीरीज में वाइट वॉश करने के लिए पुरज़्म। दूसरे मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह को मैच फीस का 15% जुर्माना। दूसरी जानिब टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 26 नवंबर को शुरू होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का इश्तियाल अंगेज बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि राजनाथ का धमकी आमेज बयान इश्तियाल अंगेज और दुश्मनी का आकाश है। पाकिस्तान भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और गैर जिम्मेदाराना रवैये का जवाब देने के लिए तैयार है। आलमी बरादरी में भारतीय हर्जा सराही को कबूल करने वाला कोई नहीं। भारत ऐसे हथकंडों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। अमरीकी वज़ीर दिफा का बहरीन का दौरा, अरब इत्तेहादियों को हिमायत की यकीन दहानी की। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, चीन पर तवज्जो मरकूज होने के बावजूद मशरिक़ वस्ता को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पोलैंड ने अफगानिस्तान से मुहाजिरीन का बहरान शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। पोलिश वज़ीर-ए-आज़म का एस्टोनिया और लिथुआनिया का दौरा किया। मुहाजिरीन के बहरान पर तबादला ख्याल किया। कहते हैं अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बड़ी तादाद में अफगान यूरोप की तरफ हिजरत कर सकते हैं। पोलैंड की सरहद पर बेलारूस मुहाजिरीन का दबाव बढ़ रहा है। ईरान साइबर हमलों की जद में फिजाई कंपनी महान भी हैकर्स का निशाना बन गई। महान एयरलाइन का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया गया। अमेरिका ने पासदारान इनकलाब से ताल्लुक की वजह से महान एयर को ब्लैक लिस्ट में रखा है। सूडानी फौज ने वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक को मुआहदे के बाद रिहा कर दिया। फौज दीगर सियासी कैदियों को भी रिहा करने पर तैयार। सिविलियन इत्तेहाद फोर्सेस ऑफ फ्रीडम का फौज के साथ मुआहदे को मानने से इनकार। हजारों मुजाहिरीन का सदारती महल की तरफ मार्च। आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। और फ्रांस में क्रिसमस की आमद पर खुशियां मनाने का बाज़ाब्ता आगाज। पेरिस का मारूफ मकाम शांज़ेलिज़े रंगो नूर से नहा गया। शांज़ेलिज़े को रंग बरंगी रोशनियों से सजाया गया है।